नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शुभ अवसर की जिसका नाम सुनते ही हर घर में रौनक छा जाती है। धनतेरस। ये दिन न सिर्फ धन संपत्ति की पूजा का होता है, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर भी होता है। धनतेरस का अर्थ ही है धन का आगमन और रोगों का नाश। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन कुछ विशेष कार्य करता है उसके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस की रात कौन से काम जरूर करने चाहिए और उनका क्या महत्व है। पहला काम, दीपदान का विशेष महत्व। धनतेरस की रात दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रात के समय जब घर के सदस्य भोजन कर लें तो मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। इस दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल डालें और इसमें 4 बत्तियां रखें। दीपक जलाते समय ये मंत्र बोलें। मृत्युनाः पाशहस्तेन कालेन भयदायिनः त्रायस्वमाम यमराज दीपं दत्तोस्मि यमाय नमः। इस दीपक को जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और यमराज भी आपके घर से दूर रहते हैं। दूसरा काम, धन की देवी लक्ष्मी का स्वागत। धनतेरस की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि किस घर में स्वच्छता और श्रद्धा है। इसलिए शाम को पूरा घर साफ सुथरा कर लें, खासकर मुख्य द्वार और पूजन स्थान को। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और लक्ष्मी चरण बनाएं ताकि ऐसा लगे जैसे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। फिर रात में दीपक जलाकर महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो लक्ष्मी माता का ये छोटा सा स्तोत्र भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतन्या श्रीरंगधामेश्वरी दैव्याय लोकहितैषिणीं नमित्या क्षेम तनोतु शुभम। कहते हैं इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा काम, भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस का दिन आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीप जलाएं, तुलसी की माला अर्पित करें और कहें, नमो भगवते धन्वंतर्ये अमृतकल सहस्ताय सर्वाम्य विनाशनाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। विश्वास करें इससे पूरे वर्ष स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। चौथा काम, नए बर्तन और सोना खरीदना। धनतेरस पर कुछ नया खरीदना शुभ होता है क्योंकि यह दिन धन वृद्धि का प्रतीक है। यदि संभव हो तो सोना या चांदी खरीदे। अगर ये संभव न हो तो स्टील या पीतल का बर्तन जरूर खरीदे। कहते हैं इस दिन नया बर्तन घर लाना संपत्ति के स्थायित्व और सौभाग्य का संकेत होता है। बर्तन को खरीदने के बाद उसे घर लाकर उसमें थोड़ा पानी, हल्दी और चावल डालें और पूजन स्थल पर रख दें। पांचवा काम, दक्षिण दिशा में दीपक। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस की रात 13 दीपक जलाने चाहिए। इनमें से एक दीपक दक्षिण दिशा में यमराज के लिए, एक तुलसी के नीचे, एक कुएं या पानी के पास और बाकी घर के हर कोने में रखें। इससे घर के हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। घर में बीमारियां, कर्ज और क्लेश समाप्त होते हैं। छठा काम, अनाज और धन का पूजन। धनतेरस की रात अनाज, धन और तिजोरी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी तिजोरी या अलमारी खोलें, उसमें कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करें। एक सिक्का या नोट लेकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि का वास सदा बना रहे। फिर ये सिक्का या नोट पूरे साल के लिए तिजोरी में ही रखें। यह स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सातवां काम, तुलसी पूजन। धनतेरस की रात तुलसी माता की पूजा करना नहीं भूलें।
तुलसी के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इससे घर में शांति, सुख और सौभाग्य बना रहता है। 8वां काम, घर में प्रकाश फैलाना। धनतेरस की रात जितने दीपक जलाएंगे उतनी ही रोशनी जीवन में आएगी। इसलिए कोशिश करें कि घर के हर कोने में दीप जलाएं, चाहे छोटा ही क्यों न हो। यह दीपक केवल प्रकाश का नहीं, बल्कि आशा और समृद्धि का प्रतीक है। 9वां काम, बुजुर्गों और गरीबों का आशीर्वाद। धनतेरस की रात यदि आप किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दीप दें, तो माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां बड़ों का सम्मान और दान का भाव होता है। 10वां काम, संकल्प और सकारात्मकता। धनतेरस की रात को यह संकल्प लें, मैं ईमानदारी से धन कमाऊंगा, किसी का अहित नहीं करूंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। क्योंकि सच्ची लक्ष्मी वही है जो सद्गुण और सदाचार के साथ आती है। अंत में, धनतेरस की रात का हर दीपक, हर आरती, हर मुस्कान आपके जीवन में नई रोशनी लाए। माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमराज तीनों की कृपा से आपका घर धन, आरोग्य और सुख से भर जाए। समापन वाक्य। मित्रों, धनतेरस सिर्फ धन का पर्व नहीं, यह आभार और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। तो इस बार धनतेरस की रात इन 10 शुभ कामों को जरूर करें, ताकि आने वाला साल आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आए। भक्ति संगीत के साथ अंत। शुभ धनतेरस। जय मां लक्ष्मी के लिए सब्सक्राइब करना न भूले।